वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड योगी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने आपके सामने बैंक निफ्टी का एक 15 मिनट्स का चार्ट ओपन कर रखा है। आज बैंक निफ्टी में हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिली और इस गैप अप ओपनिंग के चलते हमें आज बैंक निफ्टी में एक अपसाइड देखने के लिए मिली। उसके बाद हमें एक लो भी देखने के लिए मिला। आज बैंक निफ्टी ने जो लो लगाया वही उसकी ओपनिंग के टाइम उसने जो लो लगाया वो उसका लो जो था वो 35,291 का था और 35,291 का लो लगाने के बाद वहां से निफ्टी जो ऊपर की साइड गया और ऊपर की साइड इसने 35,700 के आसपास का एक हाई लगाया और इस तरह से निफ्टी ने एक रेंज में काम किया जो कि एक 400 पॉइंट्स की रेंज थी और 400 पॉइंट की रेंज में काम करते हुए इसने हमें दोनों साइड काम करने का मौका दिया। लेकिन इसने जो यहाँ पर गैप बनाया है, जो इसका गैप है, पेंडिंग गैप है, वो अभी तक फिल नहीं हुआ है, वो पेंडिंग है। वो किसी भी टाइम आगे के टाइम में फिल और आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी उसे फिल कर सकता है। और इसी तरह से जो यहाँ पर भी एक गैप है जिसको इसने हाफ फिल किया है उसे भी ये किसी टाइम आने वाले टाइम में फिल जरूर करेगा। तो इस तरह से हमें बैंक निफ्टी में एक अच्छी अपसाइड देखने के लिए आज के दिन में मिली और इस अपसाइड के चलते हमें जो ऊपर के टारगेट्स देखने के लिए मिले वो 35,700 के आसपास बैंक निफ्टी ने एक हाई बनाया और हमें कॉल की पोजीशन में बैठने का भी एक मौका मिला। लेकिन उसी के साथ चलते चलते इसने हमें पुट की पोजीशन में बैठने का भी मौका दिया और वो हम आपको थोड़े आसान तरीके से, जो लोग चार्ट को समझना अभी नहीं सीखे हैं उनके लिए हम उनको यहाँ से लाइन चार्ट पे ले चलेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि हमें दोनों साइड का काम करने के लिए कैसे मिला। तो हम यहाँ से अभी लाइन चार्ट पे चलेंगे। हम लोग देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के लाइन चार्ट पे हैं जहाँ पे हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद हमें यहाँ पर एक अपसाइड देखने के लिए मिली जो कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखा यहाँ पे हमें। उसके बाद हमें यहाँ पर एक अपसाइड देखने के लिए मिली यहाँ तक। उसके बाद निफ्टी ने हमें एक डाउनसाइड भी दिखाई और डाउनसाइड में हमें एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखा जो कि हम इस पे बहुत आसानी से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है जो कि ये पैटर्न है। और जिस टाइम इस पैटर्न की नेकलाइन को यहाँ पर इसने तोड़ा उसके बाद हमें यहाँ से एक बहुत अच्छी खासी अपसाइड देखने के लिए मिली और उस अपसाइड के चलते हमें आज के दिन में बैंक निफ्टी में 35,700 के लेवल देखने के लिए मिले। तो इस तरह से हमें बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी आज के दिन में देखने के लिए मिली और इसने हमें दोनों साइड काम करने का मौका भी दिया और दोनों साइड काम करते हुए हमें प्रॉफिट बनाने का मौका भी दिया। तो आइए हम यहाँ से चलते हैं अपने कैंडल चार्ट पर और देख लेते हैं कि मंडे के दिन में हमें बैंक निफ्टी कैसे कामकाज करता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। हम बैंक निफ्टी के 55 मिनट्स के चार्ट पर हैं, कैंडल चार्ट पर हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिली उस गैप को आधे के लगभग आधा अनफिल्ड छोड़ते हुए, पेंडिंग छोड़ते हुए बैंक निफ्टी ने हमें ऊपर की साइड की पहले मूव दी। उसके बाद यहाँ पर 35,500 पर इसने रेजिस्टेंस ली और वहाँ से हमें एक नीचे की साइड भी देखने के लिए मूव मिली जो कि 35,400 का 100 पॉइंट्स की हमें डाउन साइड मूव भी मिली देखने के लिए और वहाँ 35,400 पर इसने सपोर्ट लेकर वहाँ पर उसके बाद हमें एक अच्छी मूव दी जो कि 35,650 के ऊपर तक बैंक निफ्टी गया और उसके बाद ये 35,650 के ऊपर नहीं सस्टेन नहीं कर पाया। वहाँ पे हमें सेलिंग देखने के लिए मिली और उस सेलिंग के चलते हमें 35,600 के नीचे बैंक निफ्टी काफ़ी देर तक कंसोलिडेट करता हुआ मिला और काफ़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद बैंक निफ्टी ने 35,613 के ऊपर आज के दिन में क्लोजिंग दी जो कि 35,600 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी और 35,650 के लेवल को इसने अपना रेजिस्टेंस बनाकर ही रखा। लेकिन 35,600 के लेवल को इसने एज अ सपोर्ट यूज़ किया और उसके ऊपर टिका रहा। तो आने वाले समय में मंडे में और उसके बाद के दिनों में हमें बैंक निफ्टी ऊपर की साइड जाता हुआ दिख सकता है। तो आइए देख लेते हैं ये मंडे को कैसे कामकाज करेगा। तो मंडे को अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी हमें फ्लैट ओपन होकर यहाँ से हमें नीचे की साइड डाउन साइड दिखाता है और हमें 35,600 के नीचे बैंक निफ्टी यहाँ पर मिलता है और हमारी कैंडल के हिसाब से 15 मिनट या उससे ज़्यादा तक यहाँ पर सस्टेन करता है, तब हम वहाँ पर एक पुट की पोजीशन इनिशिएट करेंगे और जिस टाइम ये वहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद एक हमें डाउन मूव देगा तो जो हम पुट की पोजीशन इनिशिएट करेंगे उसमें जो हमें टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 35,500 का पहला टारगेट
उसके बाद हमें 35,400 और उसके बाद हमें 35,300 से लेकर 35,200 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। और इस तरह से ये अपने इस गैप को भी पूरी तरह फिल करता हुआ हमें दिख सकता है और हमें 400 पॉइंट्स की रैली नीचे की साइड आता हुआ दे सकता है। इसी तरह से अगर 35,400 पर आकर यहाँ पर ये सस्टेन करता हुआ एक हमें अप मूव देता है या बाउंस बैक देता है तो हमें यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में बैठने का भी मौका मिलेगा और हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन में उसी टाइम बैठेंगे इस टाइम हमारी कैंडल वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा और कुछ देर तक वहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद हमें एक अप मूव देगा। तो हमें जो 35,400 के ऊपर टारगेट देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 35,500 का टारगेट, 35,700 जो कि इसके दिन आज के दिन का हाई है और उसके बाद 35,800 तक के टारगेट इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं जो कि हमें 350 पॉइंट्स की एक रैली दे सकती है। इसी तरह से अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद हमें ऊपर की साइड की एक मूव देता है, बैंक निफ्टी 33,650 के ऊपर निकलेगा, उस टाइम हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे अपनी 15 मिनट वाली कैंडल के हिसाब से और 15 मिनट वाली कैंडल के हिसाब से हम कॉल की पोजीशन इनिशिएट करते हुए ये जिस टाइम हमें वहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की मूव देगा तब हम यहाँ पर जो कॉल की पोजीशन लेंगे उसमें जो हमें टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 35,700 का पहला टारगेट, 35,800 का टारगेट जो कि एक इसकी बहुत ही तगड़ी रेजिस्टेंस है और ये उसको पार करने में इसको बहुत ही दिक्कत आएगी और लेकिन जिस टाइम ये वहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की साइड मूव देगा और उसको पार कर लेगा तो हमें नेक्स्ट टारगेट जो देखने के लिए मिलेगा वो 36,000 का टारगेट मिलेगा देखने के लिए जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी और जो जिस टारगेट को हम बहुत ही देर से देख रहे थे या जिसके बारे में सोच रहे थे वो हमें देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से हमें 300 से 350 पॉइंट्स की रैली ऊपर की साइड जाते हुए इसमें देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन इसी तरह से अगर ये यहाँ से हमें एक गैप अप डाउन ओपनिंग देता है और हमें 35,500 के नीचे मंडे के दिन में ओपनिंग देता है तो हमें 15 मिनट वाली कैंडल की कंडीशन पे हम और ये खरा उतरता है तब हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन में इनिशिएट करेंगे और 35,500 के नीचे हम एक पुट की पोजीशन उस टाइम लेंगे जिस टाइम ये वहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद हमें एक डाउन मूव देगा तो हम वहाँ पर एक पुट की पोजीशन में बैठते हुए जो हमें टारगेट मिलेंगे देखने के लिए उसमें सबसे पहले हमें 35,400 का टारगेट, 35,300 और 35,200 तक के टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं और हमें 300 पॉइंट्स की रैली नीचे की साइड देखने के लिए मिल सकती है और इस गैप को भी बैंक निफ्टी फिल करता हुआ दिख सकता है और एक रेंज बाउंड एरिया में बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख सकता है और वहां पर ये रेंज बाउंड एरिया में ट्रेड करते हुए दोनों साइड का काम करने का मौका हमें दे सकता है। नीचे की साइड बाइंग और ऊपर की साइड सेलिंग करने का, नीचे की साइड कॉल में बैठने का और ऊपर की साइड पुट में बैठने का मौका दे सकता है। लेकिन हम कॉलर पुट में उसी टाइम बैठेंगे जिस टाइम हम अपने लेवल्स के हिसाब से काम करेंगे और अगर हम अपने लेवल्स के हिसाब से काम करेंगे तो हमें वहां पर मुनाफा जरूर होगा। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर हमें गैप अप ओपनिंग देता है और हमें 35,650 के ऊपर यहाँ पर कल मंडे के दिन में ओपनिंग देता है तो यहाँ पर हमें कॉल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे अपनी 15 मिनट वाली कैंडल के हिसाब से या फिर 5-5 मिनट की 3 कैंडल्स जो कि ये ऐसे बनाएगा और उसके ऊपर हम एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे और कॉल की पोजीशन में बैठते टाइम जिस टाइम ये वहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद एक हमें अप मूव देने के लिए तैयार हो जाएगा तब हम वहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में बैठते हुए हमें जो टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे उसमें सबसे पहले हमें 35,700 का टारगेट, उसके बाद हमें 35,800 जो कि हमने पहले भी बात की है कि इसकी बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है और इसको पार करने में बैंक निफ्टी को बहुत ही दिक्कत आएगी लेकिन कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये इसको पार कर लेता है तो हमें 36,000 तक के लेवल इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं और हमें 400 पॉइंट्स तक की रैली गैप अप में देखने के लिए बैंक निफ्टी में मिल सकती है। तो इस तरह से ये इस साइड भी 300 से 400 पॉइंट्स की रेंज में काम करता हुआ हमें देखने के लिए मिल सकता है और इस रेंज में काम करते हुए हमें ये दोनों साइड की प्रॉफिट बनाने का मौका दे सकता है। तो इस तरह से हमें बैंक निफ्टी में कामकाज करता हुआ मंडे को मिल सकता है। तो अगर हम अपने लेवल्स के हिसाब से कामकाज करेंगे और अपने लेवल्स को फॉलो करते हुए कामकाज करेंगे तभी हम इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे और अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर पाएंगे। इसीलिए हम ये लेवल्स एनालाइज करके निकाल कर टेक्निकली आपके लिए निकाल कर लाते हैं ताकि आप इसमें
अच्छा प्रॉफिट बना सकें, हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिए और हमेशा लेवल्स के हिसाब से काम करिए और अच्छे से अच्छा मुनाफा बनाते हुए ट्रेडिंग करना सीखिए। और चार्ट को पढ़ना तो आप धीरे धीरे सीखिए, और अगर आप चार्ट को पढ़ना सीख जाएंगे, चार्ट को देखना सीख जाएंगे, तो आपको ये लेवल्स निकालने में और इनमें ट्रेडिंग करने में कभी भी कोई भी मुश्किल नहीं आएगी और आप अच्छा मुनाफा कमाने में सक्षम हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।